नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि हमारे भौतिक प्रदेश चल रहे थे, ठीक है। पिछली क्लास में हमने भारत के प्रमुख दर्रे, हिमालय के प्रमुख दर्रे हमने देख लिए थे और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर का विशाल मैदान। लास्ट तक वीडियो को देखना है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना व शेयर करना, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। देखिए, ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, इसे सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। सबसे पहले हम मैप बनाकर इसको समझते हैं। ये बनाया हमने मैप, ये हमने बना लिया भारत का मैप, ठीक है। तो इसकी जो स्थिति है या हम कहें विस्तार है, तो इसका विस्तार है हिमालय पर्वतीय प्रदेश से प्रायद्वीपीय पठार के मध्य। ये है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान विस्तार कहां से कहां तक है? प्रायद्वीपीय पठार व हिमालय पर्वत के मध्य में उत्तर के विशाल मैदान का विस्तार है। ये है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। और ये है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। उत्तर के विशाल मैदान का जो कुल क्षेत्रफल है, इसका कुल विस्तार है 7 लाख वर्ग किलोमीटर में। उत्तर के विशाल मैदान का क्या है? विस्तार है। उत्तर के विशाल मैदान की जो लंबाई है, इसकी लंबाई है 3200 किलोमीटर। कितनी है? इसकी लंबाई है 3200 किलोमीटर। और इसकी जो चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई है, यहाँ है 150 किलोमीटर और पश्चिम में इसकी चौड़ाई है 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर पश्चिम में है और 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है कहाँ? पूर्व में। ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, इसे सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। ये हम भी जानते हैं कि मैदानों का जो निर्माण किया जाता है वो नदियों के द्वारा किया जाता है और नदियां जलोढ़ निक्षेपों के द्वारा मैदानों का निर्माण करती हैं। कौन? नदियां। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लिखते हैं, यह मैदान हिमालय पर्वत व प्रायद्वीपीय पठार के मध्य स्थित है। क्षेत्रफल है 7 लाख वर्ग किलोमीटर। लंबाई है इसकी 3200 किलोमीटर। चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व भी लिख सकते हो आप इसको। ये है 150 से 300 किलोमीटर। ये है पूर्व की और ये है पश्चिम की इसकी लंबाई। ये जो मैदान है, इसे सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। इसी उत्तर के विशाल मैदान को सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। ये हम भी जानते हैं
कि मैदानों का जो निर्माण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, नदियों के द्वारा मैदानों का निर्माण किया जाता है। नोट डाल के आप लिख सकते हैं, मैदानों का निर्माण, मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा किया जाता है। नदियां जलोढ़ निक्षेपों के द्वारा, नदियां जलोढ़ निक्षेपों के द्वारा मैदानों का निर्माण करती है, मैदानों का निर्माण करती है। अब हम पढ़ेंगे उच्चावच के आधार पर मैदानों का वर्गीकरण। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम देखते हैं उच्चावच की दृष्टि से मैदानों का वर्गीकरण। ठीक है, उच्चावच की दृष्टि से, उच्चावच की दृष्टि से मैदानों का वर्गीकरण। तो हम देखते हैं दोस्तों, ये जो क्या है, हिमालय है। और ये कौन सा हिमालय है, ये है शिवालिक हिमालय। ठीक है, यहां से नदियां बह रही है, ये क्या बह रही है, नदी। और जब ये नदी बहती है तो अपने साथ ये क्या लेकर आती है, ये अपने साथ लेके आती है कंकड़ पत्थर। क्या लेके आती है, कंकड़ पत्थर। तो ये जो कंकड़ पत्थर युक्त प्रदेश है इसे कहा जाता है भाबर क्षेत्र। क्या कहा जाता है, भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र या प्रदेश। फिर इससे आगे ये नदी चलती है। भाबर क्षेत्र में नदियां जो है शिलाखंडों के, बड़े बड़े शिलाखंडों के गैप से नदियां बहती है। और ये जो क्षेत्र है इसकी चौड़ाई है 8 से 10 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये जो है कृषि के लिए अधिक उपजाऊ क्षेत्र नहीं है। इसके बाद जब नदियां बहती हैं तो यहाँ है दलदली क्षेत्र, भाबर क्षेत्र के समांतर। ये यहाँ है दलदली क्षेत्र, दलदली क्षेत्र। इस क्षेत्र को ताराइन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ताराइन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 10 से 20 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। यहाँ जो कृषि की जाती है, कृत्रिम रूप से भूमि को सुखाकर कृषि की जाती है। इस क्षेत्र में धान की फसल के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है ये क्षेत्र। इसके बाद जब नदियां आगे चलती हैं तो ये है कांप मैदान, इसे कहा जाता है कांप, या हम इसे कांप या फिर हम इसे जलोढ़, कांप क्षेत्र या जलोढ़ भी कह सकते हैं। ठीक है, कांप जो क्षेत्र है इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा, एक है बांगर, बांगर, और दूसरा है खादर। बांगर व खादर। बांगर जो है इसे रेह या भूड भी कहा जाता है। ये है खादर। यहाँ पे जो नदियां हैं, पहले अपना जो बांगर क्षेत्र है यहाँ पे नदियां पहले अपनी बाढ़ का पानी लेकर जाती थी, लेकिन वर्तमान में यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। ये जो खादर क्षेत्र है यहाँ पे नदियां वर्तमान में भी बाढ़ का पानी लेकर जाती हैं। यहाँ जलोढ़ की नई परत बिछाती हैं कौन, नदियां। इसके आगे जो है डेल्टा का निर्माण, ये है डेल्टाई क्षेत्र। इसके आगे अब हम एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार फिर से बता देती हूँ, ये है शिवालिक हिमालय, यहाँ से नदियां बह रही है। नदी जब बहती है तो अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर आती है। ये जो कंकड़ पत्थर युक्त प्रदेश है इसे भाबर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे नदियां जो है शिलाखंडों के गैप से बहती है, शिलाखंडों के गैप से नदियां बहती है। इससे आगे ताराइन क्षेत्र जो कि दलदली क्षेत्र होता है, यहाँ पे कृत्रिम रूप से भूमि को सुखाकर खेती
की जाती है। इसके आगे कांप क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है, बांगर क्षेत्र व खादर क्षेत्र। यहाँ वर्तमान में नदी अपने बाढ़ का पानी नहीं लेकर जाती, यहाँ वर्तमान में भी नदी जो अपनी बाढ़ का पानी लेकर जाती है। इसका विस्तार है राजस्थान, मध्य प्रदेश व हरियाणा क्षेत्र में इसका विस्तार है। इसके आगे डेल्टाई क्षेत्र का विस्तार है। एक एक को पढ़ेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम देखते हैं भाबर क्षेत्र को। किसको देखते हैं? भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र, इस क्षेत्र का जो विस्तार है, विस्तार है शिवालिक हिमालय क्षेत्र में ही सिंधु से तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है। वैसे देखिए इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई है इसकी 8 से 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। कृषि के लिए कम उपजाऊ क्षेत्र है, कम उपजाऊ क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है ये कंकड़ पत्थर युक्त क्षेत्र है। कौन सा? भाबर क्षेत्र। इसे जो है जलोढ़ पंख के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। किसे? भाबर क्षेत्र को। ठीक है, हम देखते हैं तराइन क्षेत्र को। तराइन क्षेत्र भाबर क्षेत्र के दक्षिण में, भाबर क्षेत्र के दक्षिण में उसके समांतर फैला हुआ है। यह दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है। कृत्रिम रूप से भूमि सुखाकर खेती की जाती है, कृत्रिम रूप से भूमि सुखाकर खेती की जाती है। इसका जो विस्तार है वो है यूपी, बिहार व नेपाल की सीमा पर इस क्षेत्र का जो है विस्तार है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कांप क्षेत्र, इसे गंगोत्री या गंगा की कांप भी कहा जाता है, कहा जाता है। नदियों, मैदानों का निर्माण, मैदानों का निर्माण कांप या जलोढ़ मिट्टी से ही होता है। ये जो कांप क्षेत्र है इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला बांगर, दूसरा खादर। वह क्षेत्र जहां वर्तमान में नदियां अपनी बाढ़ का पानी
पानी नहीं ले जाती। यहाँ पुरानी जलोढ़ पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ पाई जाती है। कृषि के लिए अनुपजाऊ है, कृषि के लिए अनुपजाऊ क्षेत्र है, कौन सा? बांगर। इसका जो विस्तार है, बांगर का विस्तार है राजस्थान, हरियाणा व मध्य प्रदेश में। जो बांगर क्षेत्र है इसका विस्तार है, इसी में रहे भूड क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं खादर को। यह वह क्षेत्र है जहां वर्तमान में नदियां बाढ़ का पानी ले जाती हैं, व जलोढ़ की नई परत बिछाती है। कृषि के लिए उपजाऊ क्षेत्र है, खादर। एक होता है रेहे, वह क्षेत्र जहां धरती पर सफेद रंग की कैसी धरती पर? बंजर धरती पर सफेद रंग की परत जम जाती है। जिसे रेह या कलर कहा जाता है। एक होता है बूढ़। बूढ़ जो क्षेत्र है इसका विस्तार गंगा से रामगंगा तक है। ये जो बूढ़ क्षेत्र है इसका विस्तार है गंगा से रामगंगा तक। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखते हैं उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण। उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण। तो इसके वर्गीकरण में पहला है पंजाब या हरियाणा का मैदान। पंजाब या हरियाणा का मैदान। दूसरा है राजस्थान का मैदान। तीसरा है गंगा का मैदान। लास्ट है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तर के विशाल मैदान का जो प्रादेशिक वर्गीकरण किया गया है इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान व ब्रह्मपुत्र का मैदान। एक एक को हम पढ़ते हैं विद मैप के। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखते हैं पंजाब व हरियाणा का मैदान। पंजाब या हरियाणा का मैदान। इसका जो विस्तार है पंजाब से
पंजाब, हरियाणा व दिल्ली तक इसका क्या है, विस्तार है। क्षेत्रफल देखें तो 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, इसमें रावी, व्यास व सतलज नदी बहती है। इन नदियों के बीच में नदियों के बीच में जो दो नदियां मिलती हैं, वो जो नदियां हैं उनके बीच में जो स्थान है उन्हें दोआब के नाम से जाना जाता है। जैसे सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। उनके बीच के जो स्थान है उन्हें दोआब, अलग अलग दोआब के नाम से जाना जाता है। देखते हैं मैप के माध्यम से, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यह 5 नदियों का आब है, 5 नदियों का आब है। ठीक है, जैसे कि ये है सिंधु नदी, मानसरोवर झील से निकल रही है, ऐसे लद्दाख होती हुई ऐसे पाकिस्तान में जाकर ये गिर जाती है अरब सागर में। ठीक है, ये कौन सी नदी हो गई, सिंधु नदी। उसके बाद इसकी जो सहायक नदी है वो है झेलम नदी, झेलम नदी। फिर इसकी जो सहायक नदी है वो है चेनाब, चेनाब नदी। उसके बाद इसकी सहायक नदी है रावी। सतलज नदी भारत में हिमाचल प्रदेश के सीप किला दर्रे से प्रवेश करती है और ये जाते यहाँ मिल जाती है किसमें, सिंधु नदी में। ये है सतलज नदी और सतलज में मिलती है कौन सी नदी, व्यास नदी, व्यास नदी। सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में जो दोआब है वो है सिंध सागर, सिंध सागर दोआब। झेलम नदी और चेनाब नदी के बीच में है चाज दोआब, चाज दोआब। चेनाब और रावी के मध्य है रचना दोआब, रचना दोआब। रावी और व्यास के मध्य है बारी दोआब, और इनके मध्य है बिष्ट दोआब, बिष्ट दोआब। सिंधु से झेलम नदी के मध्य सिंध सागर दोआब, झेलम से चेनाब के मध्य चाज दोआब, चेनाब से रावी के मध्य रचना दोआब, रावी से व्यास के मध्य बारी दोआब, व्यास नदी और सतलज नदी के मध्य है बिष्ट दोआब। ये हमने देख लिया कि सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी, व्यास व सतलज। ये पांचों नदियां किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है, जो कि मानसरोवर झील से निकलती है, लद्दाख में होती हुई और जाकर पाकिस्तान में होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखते हैं राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। इसका जो विस्तार है अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में इसका विस्तार है। यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो है लूनी। ये जो नदी है ये मौसमी नदी है, मौसमी नदी है। कौन सी नदी, लूनी जो नदी है ये मौसमी नदी है। यहाँ अनेक खारी झीलें पाई जाती हैं। राजस्थान का जो मैदान है इसमें अनेक खारी झीलें पाई जाती हैं, अनेक खारी झीलें पाई जाती हैं। कौन कौन सी है, सांभर, डीडवाना, लूनकरणसर आदि अनेक खारी झीलें पाई जाती हैं। सांभर जो है यह देश की
सबसे बड़ी खारी झील है और ये कहाँ है? ये है जयपुर में। एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ। राजस्थान के मैदान का विस्तार है अरावली के पश्चिम में। प्रमुख जो नदी है यहाँ की वो है लूनी। ये एक मौसमी नदी है। अनेक खारी झीलें पाई जाती है इस मैदान में, जैसे सांबर हो गई, डीडवाना हो गई, लूणकरणसर हो गई आदि। ये जो सांबर झील है देश की सबसे बड़ी खारी झील है, ठीक है, और ये जयपुर में स्थित है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। गंगा का मैदान, ये जो गंगा का मैदान है इसका विस्तार है यूपी, बिहार व पश्चिम बंगाल। ये जो मैदान है यह मैदान गंगा व इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। यह 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन सा? पहला है ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। दूसरा है मध्य गंगा का मैदान और तीसरा है निम्न गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, ये जो ऊपरी गंगा का मैदान है इसका विस्तार है उत्तर प्रदेश में। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखते हैं ऊपरी गंगा का मैदान, इसका जो विस्तार है वो है उत्तर प्रदेश में। प्रमुख नदियां हैं कौन कौन सी? गंगा, रामगंगा, शारदा व गोमती नदियां जो है इसकी प्रमुख नदियां हैं। दूसरा है मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। इसका जो विस्तार है वो है यूपी व बिहार में और इसे कहा जाता है अवध व मगध। ये जो है कृषि के लिए उपजाऊ क्षेत्र है। यह मैदान अधिक उपजाऊ है, यह मैदान अधिक उपजाऊ है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। निम्न गंगा का मैदान, इसे भी देख लेते हैं। निम्न गंगा का मैदान, इसका जो विस्तार है इसका पश्चिम बंगाल। ये जो निम्न गंगा का मैदान है यह नवीनतम का या हम कहें जलोढ़ द्वारा निर्मित मैदान है। यह कृषि के लिए अधिक उपजाऊ है, ये हो गए आपके गंगा के जो है
मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान व निम्न गंगा का मैदान, तीनों मैदान आपकी कंप्लीट हो गए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसका जो विस्तार है इसका असम में, सहायक नदियां हैं इसकी, सॉरी, ब्रह्मपुत्र जो नदी है इस चित्र में, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदियां, ब्रह्मपुत्र व सहायक नदी द्वारा निर्मित मैदान है। कौन सा? ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है असम में एक नदी द्वीप का निर्माण करती है जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह नदी असम में नदी द्वीप का निर्माण करती है और उसका नाम है माजुली नदी द्वीप का निर्माण करती है। असम में ये जो नदी है संकरी घाटी या संकरी मार्ग से होकर गुजरती है। असम में बाढ़ आने का कारण भी ब्रह्मपुत्र नदी ही है। असम में बाढ़ आने का कारण, बाढ़ आने का कारण ब्रह्मपुत्र नदी है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। ठीक है, अगली वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी। शायद दिवाली से पहले तो अब नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे को बहुत दूर आना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, दिक्कत की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा।